अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नींद के लिए कौन सी होम रेमेडीज़ और टिप्स कर सकते हैं। अक्सर लोगों को देखते हैं जिनको नींद नहीं आती और कुछ लोगों को नींद आती तो है लेकिन बार बार टूटती है, या फिर कुछ लोगों की नींद सुबह सुबह खुल जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि दवाइयों के अलावा क्या किया जाए जिससे नींद गहरी और अच्छी हो। तो ये वीडियो इस बारे में है। सबसे पहले अहम और ज़रूरी बात, जब सोने जा रहे हैं इससे पहले क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले ज़हन को रिलैक्सेशन मोड में लाना बहुत ज़रूरी है। पहले जानते हैं क्या वजूहात हैं नींद ना आने की और कौन से टिप पे अमल करके नींद को अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे होम रेमेडीज़ की। सब फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज। फ़िज़िकल एक्सरसाइज की बात करें तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज सोने में मदद देती है, प्रोवाइडेड ये है कि सही वक्त पे की जाए। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी दोपहर, सुबह या शाम में 4-5 बजे तक कर रहे हैं तो वो आपके सोने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी सोने से 1-2 घंटे पहले करते हैं तो वो आपकी नींद को ख़राब करेगा। नंबर 2 टिप है, बेड पे तब जाएं जब थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाए। साइंस ये कहती है बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। बेड पे बैठ के खाना ना ना तो खाना खाएं, ना टीवी देखें, ना बेड पे बैठ के पढ़ाई करें। इसकी वजह यह है कि ज़हन को एक कनेक्शन मिल जाए कि बेड का मतलब नींद है, और ये कनेक्शन सिर्फ तब ही बनता है जब बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए किया जाए। अगर आप खाना, मूवी, पढ़ाई सब बेड पे बैठ के कर रहे हैं तो कभी भी ज़हन को सिग्नल नहीं जाएगा कि बेड का मतलब नींद है। थर्ड टिप पे बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि खाना और पीने के बारे में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना या बहुत ज़्यादा हैवी खाना डिनर में खाने से नींद ख़राब होती है। डिनर की मील हल्की फुल्की होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग रात को खाना खाते ही नहीं हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं खाते तो कुछ घंटों के बाद आपको भूख लग सकती है जो आपकी नींद को ख़राब कर सकती है। खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पीना। अगर आप पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल आप 7 बजे के बाद कर रहे हैं तो वो आपकी नींद को लाजमी ख़राब करेगा। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, इससे नींद ख़राब होती है। अगर आप 7 बजे के बाद ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा जिससे आपकी नींद ख़राब होगी। ये बहुत कॉमन मसला है नींद ख़राब होने का। आपको अगर नींद का मसला है तो आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल 4 बजे के बाद चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी नींद ख़राब होगी। टिप नंबर 4 है कमरा। कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप सोने जा रहे हैं इसमें अंधेरा हो, कोई शोर शराबा ना हो, बाहर का कोई शोर आपके रूम के अंदर ना आ रहा हो। जो कमरे में शोर और लाइट बिल्कुल ना आ रही हो तो वो नींद में काफ़ी मदद मिलती है, इससे आपकी नींद ख़राब नहीं होती। अगर आपके रूम में शोर आ रहा है या लाइट आ रही है जिससे आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है, आप कोशिश करें कि अच्छे पर्दों का, कॉटन का इस्तेमाल करें। इंश्योर करें कि रूम में कोई भी किसी भी किस्म का शोर ना आ रहा हो। अब बात करें, कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले सोचते हैं कि कल आपने कौन से काम करने हैं, किससे मिलना है, या आपने फिर सारा दिन में जो भी काम किया है वो आपको रात को सोने से पहले सोचते हैं। तो इससे होता है कि जहन जो है एक्टिविटी मोड में चला जाता है, जहाँ से वो प्लानिंग करने लगता है, सोचने लगता है कि क्या करना है क्या नहीं। एक्टिविटी मोड में जाने की वजह से नींद ख़राब कर देता है। रात को सोने से पहले कुछ ऐसा ना सोचें जिससे नींद ख़राब हो, या ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले आप मोबाइल को रख दें। उसमें आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी हर्बल टी का, या जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी होम रेमेडीज़ का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी नींद अच्छी हो। तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है या सोचना है वो आपने पहले कर लेनी है। रात को बैठ के कुछ नहीं इस तरह का सोचना जिससे आपकी नींद ख़राब हो। नींद की वजह से आप बहुत सी बीमारियों, या इवन तक कि आपका वज़न कम नहीं होता, आपका बेली फैट कम नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं, हम किसी डाइट पे फोकस नहीं कर सकते, हमारे किसी माइंड पे रिलैक्स। जब आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपको बार बार डिस्टर्बेंस होगी।
अब बात करते हैं होम रेमेडी की, जिससे आप अपनी नींद अच्छी और गहरी होगी। गहरी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी और काम में फ़ोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये होम रेमेडी ड्रिंक सोने से पहले आधा कप पी लें तो आपकी नींद अच्छी और गहरी होगी। ये है मिल्क कैफ़ीर। कैफ़ीर बिल्कुल दही की तरह नज़र आता है, लेकिन ये दही से कम गाढ़ा होता है और दही से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें दही की निस्बत ज़्यादा माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स उन फ्रेंडली जरासीमों को कहते हैं जो हमारी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, फ्रेंडली वायरस की कुछ किस्में शामिल हैं जो हमारे खाने को निज़ाम हज़म और मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। कैफ़ीन में 12 से 50 मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। दही में सिर्फ इन फ्रेंडली जरासीम की तादाद 4 से 5 पाई जाती है। ये माइक्रोब्स दही की निस्बत कैफ़ीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। आप कोशिश करें आधा कप लाजमी कैफ़ीर का सोने से आधा घंटा पहले लें। इससे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, गहरी होगी, नींद क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो और बाकी जो मैंने टिप्स बताई हैं उन पे भी अमल करें तो इंशाल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, आपका बेली फैट भी कम होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।